हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनसीईआरटी विद विकास में। आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। अच्छा, फ्लावर शब्द आते ही मन में एक सवाल आता है कि आखिर फ्लावर होता क्या है। फ्लावर मतलब पुष्प, फूल। फूल अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं तो फूल कलरफुल होता है, काफ़ी अच्छा स्मेल होता है उसमें और काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो ऐसा ही अपने आस पास में देखे होंगे कई तरह के फूल होते हैं। जैसे सबसे पहले तो हिबिस्कस हो गया, फिर रोज हो गया, फिर गेंदे का फूल देखा होगा आपने, फिर कमल का फूल देखा होगा, रात रानी देखी होगी। बहुत से फूल हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और काफ़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, कि आखिर फ्लावर में कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। बच्चों, फ्लावर के 4 वर्ण होते हैं। देखो, फ्लावर के पास 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण कह लो, 4 लेयर होते हैं। मेनली फ्लावर में 4 वर्ण होते हैं, मतलब 4 लेयर होते हैं जो 4 एक के बाद बाहर से लेके अंदर तक होते हैं। 4 लेयर में होते हैं, कह लो 4 पार्ट होते हैं। अब उनको 4 पार्ट्स को पढ़ते हैं कैसे। देखो, तुम्हारे सामने फिगर दिख रहा है तुमको, ये फिगर हिबिस्कस फ्लावर का है। इस फ्लावर में तुम्हें ये चारों पार्ट्स देखने को आसानी से मिल जाते हैं। इस फ्लावर में तुम देखोगे, सबसे पहले इस फ्लावर में देखोगे तुम जो 4 पार्ट कौन कौन से मैं तुम्हें बताता हूं। तो पहला पार्ट है कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? बाह्य दल। अब देखो इस फिगर में तुम्हें कैलिक्स कहाँ दिख रहा है? ये जो तुम ग्रीन कलर का जो दिख रहे होगे तुम पत्ते जैसा, वो है सेपल। क्या बच्चों? वो सेपल है। जो ग्रीन कलर्ड है, जो पत्ती ऐसा एक लीफ जैसा बना हुआ है, उसे कहते हैं हम सेपल्स। अब देखो उसके नीचे तुम्हें दिख रहा होगा एक कप जैसा, कप ग्रीन कलर का कप जैसा दिख रहा होगा तुम्हें। वो क्या है बच्चे? ये है थैलेमस कहते हैं, इसको थैलेमस कहते हैं। जिसको जैसे कि राजा महाराजाओं के लिए सिंहासन बने होता है ना, उसी तरह इस फूल के लिए वो एक सिंहासन का काम करता है। उसी थैलेमस पे फूल पूरा बैठा होता है और सारा क्रिया उसी पे होता है, मतलब सारा फ्लावर उसी से अटैच होता है। तुम पहले देखो कि उस थैलेमस के बाद जो ग्रीन कलर का जो पत्ती ऐसा, मतलब लीफ जैसा लगा हुआ है, उसको कहते हैं सेपल। अब बच्चे वही है कैलिक्स। क्या बच्चे? उसे कहते हैं हम कैलिक्स। उसको हिंदी में कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या बच्चों? बाहरी दल पुंज। और तुम्हें बता दूं, ये फ्लावर का फर्स्ट वर्ण होता है, सबसे आउटर मोस्ट फर्स्ट वर्ण होता है, समझे। अब तुम्हें रेड कलर का जो दिख रहा है, वो उसको पेटल्स कहते हैं, समझे। उसे हिंदी में पंखुड़ी कहते हैं। और वही क्या है बच्चों? उसे कहते हैं कोरोला। कोरोला क्या बच्चों? वही रेड पेटल्स है, रेड पंखुड़ी है, समझे। और वही क्या करता है? सबसे मेन कारण होता है दूसरे जीवों को, दूसरे इंसेक्ट्स को, दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, जो पॉलिनेशन में भाग लेते हैं, जो पॉलिनेशन करते हैं, उसको अट्रैक्ट करता है। और बच्चे देखो, ये हिबिस्कस फ्लावर में इसको तुम्हें बता दूं कि हिबिस्कस फ्लावर को हम चाइना रोज भी कहते हैं। और ये जो हिबिस्कस फ्लावर है, इसमें जो रेड पेटल्स हैं, यही जो होते हैं, ये स्मेल देते हैं। स्मेल कारण यही होते हैं, यही स्मेल करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट करते हैं। और तुम्हें बता दो कि इस रेड पेटल्स के नीचे, इसके बेस में नेक्टरीज पाई जाती है। नेक्टरी सुगर नेक्टरी, जो शुगर नेक्टर को प्रोड्यूस करती है, जिसको कलेक्ट करने के लिए दूसरे जीव आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्या बच्चों? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है बच्चों? कि एंड्रोसियम उसको हिंदी में कहते हैं पुमांग। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कैलिक्स के बारे में, जो छूट गया। कैलिक्स क्या करता है? जो सेपल्स होते हैं, वो सेपल जब फ्लावर बर्डिंग स्टेज में होता है, तो सेपल पूरे फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, समझे बच्चों। फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेपल। किस स्टेज में? जब फ्लावर बर्डिंग स्टेज में होता है, जब तब सेपल फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, समझे। और जब फ्लावर पूरी तरह से खिल जाता है, तब कुछ किसी फ्लावर्स में देखा गया है कि सेपल्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं, टूट कर गिर जाते हैं, या किसी फ्लावर में लगे रह जाते हैं। अब देखो, तो मैं यहां लिख देता हूं
कैलिक्स को क्या कहते हैं बच्चों? सेपल्स। ग्रीन कलर का सेपल्स, सेपल्स जो होते हैं वही कैलिक्स होते हैं, समझे। और कोरोला में क्या होते हैं? पेटल्स। रेड कलर के जो पेटल्स, ऐसा नहीं कि केवल रेड ही, हर फूल में, हर फ्लावर में अलग अलग पेटल्स अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, और वही स्मेल करते हैं, और वही दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं, समझे। अच्छा, अब अगला चलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या होता है? एंड्रोशियम क्या होता है? ये इसको कहते हैं पुमांग हिंदी में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहां मैं लिख देता हूं, ये जो एंड्रोशियम है ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, समझो बच्चों। इसमें क्या क्या होता है? इस एंड्रोशियम में देखो, इस फ्लावर तुम्हें दिख रहा होगा एक फिलामेंट जैसा, समझे। अच्छा, इस फ्लावर को छोड़ते हैं, अभी मैं तुम्हें एक इस फ्लावर का एक पार्ट दिखाता हूँ, समझे। अब तुम देखो, इस फिगर को हम कहते हैं स्टेमेन। इस स्टेमेन में एक जो लंबा दिख रहा हो तुम्हें स्टॉक जैसा, वो फिलामेंट है, और उसके ऊपर जो लगा हुआ है उसको कहते हैं एंथर, समझे। अब इसका काम क्या है आगे बताऊंगा। उसके बाद अब जानते हैं गैनोसियम के बारे में। गैनोसियम क्या है? ये जो गैनोसियम है इसको कहते हैं हिंदी में जयान, समझे। इसको, ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या बच्चों? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहां मैं लिख देता हूं, गैनोसियम जो होता है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, समझे। अच्छा, तुम ये समझो, इस फिगर में तुम देखोगे जो एक सबसे बीच में, सबसे सेंटर में तुम देख रहे होगे, सबसे सेंटर में जो लंबा सा एक डंडा लगा हुआ है उसको कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल। और वो पिस्टिल और कार्पेल क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? उस पिस्टिल में तुम्हारा होता है, सबसे टॉप पे होता है स्टिग्मा। उसके बाद जो लंबा जो तुम्हें स्टिक दिया, डंडा जैसा तुम्हें दिखाई देता है उसको कहते हैं स्टाइल। और सबसे नीचे जो होता है, जो तुम्हें कप जैसा दिखाई दे रहा होगा, या अभी तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, मैं बाद में दिखाऊंगा तुम्हें, उसको कहते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, समझे बच्चों। अब तुम्हें बात समझ में आ गई होगी इस फ्लावर में कि कौन से पार्ट को क्या कहते हैं, और कौन सा पार्ट कहाँ रहता है। मतलब फर्स्ट वॉल कौन सा है, सेकेंड वॉल कौन सा है, थर्ड वॉल कौन सा है, और सबसे फोर्थ वॉल कौन सा है, सबसे आउटर मोस्ट कौन सा है, सबसे इनर मोस्ट कौन सा है। और सबके नाम तो मैंने बता दिए कि फर्स्ट वॉल कहते हैं कैलिक्स, सेकेंड वॉल कहते हैं कोरोला, थर्ड वॉल को एंड्रोसियम, और फोर्थ वॉल को गैनोसियम। इनका तुम्हें मैंने प्लेस भी बता दिया, समझे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और जान बच्चों। अब जानेंगे कि फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे, फ्लावर तुम देखोगे, फ्लावर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? फ्लावर दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? इनके कंप्लीट होने के आधार पर, और इनकम्प्लीट होने के आधार। इनके कंप्लीट होने के आधार पर और इनकम्प्लीट होने के आधार पर फ्लावर को दो भागों में बांटा गया। कैसे? अगर कंप्लीट फ्लावर है, फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर तब कहेंगे जब फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम, ये चारों चीजें, बच्चे ध्यान देना कि ये चारों चीजें, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम, ये चारों चीजें जब फ्लावर में प्रेजेंट होंगी, मतलब सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पेल, ये चारों चीजें जब फ्लावर में प्रेजेंट होंगी तब उस फ्लावर कहेंगे क्या हम? कंप्लीट फ्लावर, समझे। फ्लावर को कंप्लीट होने के लिए कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम, ये चारों चीजों की जरूरत होती है। अगर इनमें से कोई भी एक, अगर इन चारों पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट मिसिंग है, मतलब कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, गैनोसियम नहीं है। अगर कोरोला है, एंड्रोसियम है, गैनोसियम है, लेकिन कैलिक्स नहीं है। अगर कोरोला नहीं है, कैलिक्स है, एंड्रोसियम है, गैनोसियम, तो क्या होगा बच्चों? वो फ्लावर इनकम्प्लीट माना जाएगा, समझो बच्चों। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या हो गया?
कि ऑब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी एक अब्सेंट होगा तो वो फ्लावर इनकम्प्लीट माना जाएगा। समझे बच्चों? समझ में आया? आगे बढ़ते बच्चों। अभी तक हमने जाना था कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गैनोसियम। अब हम चारों पार्ट्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स क्या होता है कि जो ग्रीन कलर होता है, जो सेपल होता है वो ग्रीन कलर में होता है। जो सेपल्स होते हैं बच्चों वो ग्रीन कलर में होते हैं और 3 से 5 के नंबर में तुम्हें दिखाई देते हैं। कितने नंबर दिखाई देते हैं बच्चों? 3 से 5 के नंबर में होंगे। किसी भी फ्लावर में जो सेपल्स होंगे या तो 3 होंगे या तो 5 होंगे, या ऐसे वेरी कर सकते हैं हर फ्लावर में। समझे? दूसरी चीज कि छोटे छोटे जैसे पेड़ों की पत्तियां होती हैं बच्चों, उसी तरह ये फूल में छोटे छोटे लीव्स जैसे दिखाई देते हैं। समझे? छोटे छोटे लीव्स देखेंगे तुम्हें लगेगा कि ये पत्तियां ही हैं, लेकिन बच्चों इसको कहते हैं हम क्या? सेपल्स कहते हैं। समझे? अब देखो सेपल्स जो होता है वो, देखो फिगर देखो तुम, सेपल्स जो है 2 प्रकार के तुम्हें फिगर दिख रहे हैं। इस फिगर में तुम्हें 2 प्रकार के फिगर दिख रहे होंगे। एक दोनों में सेपल्स है, लेकिन एक फिगर में तुम्हें सेपल्स दिख रहे होंगे फ्री दिख रहे होंगे, मतलब जो 3-4 के नंबर में जो सेपल्स थे वो अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, और दूसरे फिगर में वो दिख रहा होगा कि जो सेपल्स हैं वो अटैच्ड है, फ्यूज्ड है बिल्कुल। समझे? तो जो बच्चे जो सेपल अटैच्ड हैं उन्हें कहते हैं गैमोसेपल। उसका एग्जांपल बच्चों चाइना रोज या हिबिस्कस। समझे? और जो सेपल्स तुम्हें दिख रहे होंगे फ्री, अलग अलग तुमको दिख रहे होंगे, सेपरेट दिख रहे होंगे, उन्हें कहते हैं पॉलीसेपलस। क्या कहते हैं तुमको? पॉलीसेपलस कहते हैं। समझे? और उसका एग्जांपल होता है मस्टर्ड और रेडिश। मस्टर्ड और रेडिश के फ्लावर में जो सेपल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं या अलग अलग होते हैं। समझे? अच्छा, अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। पहले कहूं कि जो सेपरेट होते हैं क्या कहते हैं? पॉलीसेपलस। जो सेपरेट होते हैं उन्हें पॉलीसेपलस कहते हैं, और जो फ्यूज होते हैं उन्हें कहते हैं गैमोसेपलस। समझे बच्चों? गैमोसेपलस एग्जांपल गैमोसेपलस चाइना रोज और पॉलीसेपलस का मस्टर्ड और रेडिश। समझे? अच्छा, अब कैलिक्स का फंक्शन देख लेते हैं बच्चों। फंक्शन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है कैलिक्स का, वो प्रोटेक्ट करना किसको? जो सेपल्स के बाद, जो कैलिक्स के बाद इनर वॉल्स होते हैं, जैसे कोरोला, एंड्रोसियम, गैनोसियम, ये कैलिक्स के बाद आते हैं। तो जो इनर वॉल्स होते हैं, इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करने का काम कैलिक्स करता है। समझे बच्चों? और अब मैं बताऊं कि जो ग्रीन कलर में होता है, अगर ये ग्रीन कलर में है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। जब क्लोरोफिल कंटेन करता है तो क्लोरोफिल की वजह से ये फूड भी बनाएगा फ्लावर के लिए। समझे? ये दो इनका मेन फंक्शन है, जो प्रोटेक्ट करना और फ्लावर के लिए फूड बनाना, ये 2 इसका मेन फंक्शन है। समझे? आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब पढ़ते हैं फ्लावर के अगले पार्ट कोरोला के बारे में। कोरोला बच्चों होता क्या है कि कोरोला जो होता है वो पेटल से बना होता है। पेटल्स से बना होता है, जो हर फ्लावर में अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे कि हिबिस्कस में अलग कलर का होता है, मतलब हिबिस्कस में रेड कलर का, रोज में रेड कलर का, मतलब हर फ्लावर में अलग अलग कलर के अलग अलग पेटल्स पाए जाते हैं। समझे? अच्छा, इनका जो नंबर होता है, नंबर ऑफ पेटल्स होता है वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। जैसे कि तुम हिबिस्कस में देखोगे तो इनका नंबर 5 से 6 की संख्या में होता है, और रोज में देखोगे तो उनसे ज्यादा होता है, गेंदे में ज्यादा होता है। और नॉर्मली इन्हीं सब फ्लावर को हम देखते हैं, और इन्हीं सब फ्लावर में तुम पाओगे कि इनके जो पेटल्स होते हैं, जो कलरफुल पेटल्स होते हैं, उनका नंबर इन सभी में अलग अलग होते हैं। समझे? अच्छा, जो पेटल्स होते हैं, जिस तरह सेपल फ्यूज होता था और सेपल्स जो सेपरेट होते थे, उसी तरह पेटल्स भी सेपरेट होते हैं और कुछ फ्यूज होते हैं। अगर पेटल्स फ्री होंगे या सेपरेट होंगे उन्हें कहेंगे पॉलीपेटलस। समझे बच्चों? उनको कहेंगे पॉलीपेटलस। अगर फ्यूज होंगे तो उन्हें कहेंगे गेमोपेटलस। समझे? अगर पेटल फ्यूज्ड हैं तो उन्हें कहेंगे गेमोपेटलस, अगर फ्री हैं तो उन्हें कहेंगे पॉलीपेटलस। और पॉलीपेटलस एग्जांपल है मस्टर्ड का फ्लावर, और गेमोपेटलस एग्जांपल है पिटूनिया। समझे बच्चों?
अच्छा, अब इनके इसके फंक्शंस, कोरोला के फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि ये ब्राइटली कलर्ड होता है, समझे। और ये जो ब्राइटली कलर्ड होता है, ये चीज जो है, इसके कलरफुल होने के कारण जो इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मतलब पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज कि इनका जो सेंट होता है, जो स्मेल करते हैं, जब जो पेटल्स सेंट करते हैं, स्मेल करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं? पेटल्स के बेस पर। फिगर में तुम देख पा रहे होगे कि पेटल्स के बेस पर एक नेक्ट्रीज पाई जाती है, जो शुगर नेक्टर्स को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये पेटल्स जो होते हैं वो सेंट करते हैं, स्मेल करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, और वो जो क्या करते हैं कि इन्हीं नेक्टर्स को वो आते हैं वो कलेक्ट करने के लिए, और उन्हीं कलेक्ट करने के दौरान पॉलिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, समझे। और दूसरा सबसे मेन वर्क जो है, जो मेन फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है स्टेमन और कार्पेल्स के। मैं बता दूं कि जो कोरोला होता है वो फ्लावर का सेकेंड वर्ड होता है, और सेकेंड वर्ड होने की वजह से जो फ्लावर के दूसरे मतलब थर्ड वर्ड्स और फोर्थ वर्ड्स जो होते हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, समझे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब पढ़ते हैं फ्लावर के थर्ड वर्ड के बारे में, एंड्रोसियम के बारे में। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बता रखा है कि एंड्रोसियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, समझे। अच्छा, एंड्रोसियम कंसिस्ट करता है स्टेमन को। एंड्रोसियम कंसिस्ट करता है स्टेमन को, और स्टेमन बना होता है फिलामेंट और एंथर से। तुम फिगर में देख पा रहे होगे कि ये एक स्टेमन है, समझे, जिसमें एक ये जो स्टॉक तुमको दिख रहा है, वर्टिकल स्टॉक, ये जो वर्टिकल स्टॉक दिख रहा है इसको कहते हैं फिलामेंट, समझे। ये जो वर्टिकल स्टॉक तुम्हें दिख रहा है इसको कहते हैं फिलामेंट। और ये वाला पार्ट मतलब तुमको जो ये वाला पार्ट तुमको दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं एंथर, समझे। इस वाले पार्ट को कहते हैं हम एंथर, और इस वाले वर्टिकल स्टॉक कहते हैं हम फिलामेंट। बस इसी दोनों को मिला करके हमारा बनता है क्या? स्टेमन बनता है, समझे। अच्छा, स्टेमन समझ लिया हमने। अब समझते हैं एंथर को। एंथर क्या होता है कि एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स को। अब तो मैं बताऊं कि ये पॉलन ग्रेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेन पार्ट तो यही है। पॉलन ग्रेन जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट तो यही है। अच्छा, पॉलन ग्रेन्स तुम्हें महीन छोटे सरसों के दाने से भी छोटे तुम्हें दिखेंगे, समझे, और बहुत ही फाइन और बहुत स्मूथ होते हैं, बहुत चिकने होते हैं, समझे। अच्छा, अब तुम्हें दिख रहा होगा, फिगर में दिख रहा होगा, ये जो एंथर है, इस एंथर का हमने टीयर सेक्शन किया है, समझे। अब इसमें तुम्हें दिख रहा होगा ये चार तुम्हें दिख रहे हैं ना, सर्कल जैसे। ये सर्कल जैसे कुछ नहीं है, ये पॉलन सेक्स, समझे। ये पॉलन सेक्स क्या करते हैं, इसी में पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है। इस एंथर में जो पॉलन सेक्स पाए जाते हैं, इन्हीं पॉलन सेक्स में तुम्हें पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, समझे। और तुम्हें बता दूं कि जितने भी एंथर होते हैं उनमें 4 सेक्स ही पाए जाते हैं। हर एंथर में 4 पॉलन सेक्स पाए जाते हैं, और पॉलन सेक्स का क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन, समझो बच्चों। तुम्हें बताया मैंने कि ये जो है फिलामेंट है, ये लंबा जो स्टॉक दिख रहा है तुम्हें, ये फिलामेंट है, और ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा एंथर है, ये वाला पार्ट तुम्हारा एंथर है, और इसको हमने टीएस किया जो तुम्हें दिखाइए सेक्स। एंथर को टीएस करेंगे तो हर एंथर में हमें 4 पॉलन सेक्स को देखने को मिलता है, और हर पॉलन सेक्स का काम यही होता है कि वो पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करते हैं। अच्छा, अब एंड्रोसियम के हम फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं, समझे। अब फंक्शंस के बारे में जानते ये हैं कि फिलामेंट जो होता है, ये जो फिलामेंट है, ये और जो फिलामेंट है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। ये करता क्या है कि जो इसे एंथर जो अटैच हो रखा है, उस एंथर को एक सूटेबल पोजीशन में लाता है, ताकि जब पॉलिनेटिंग एजेंट्स आए तो उससे क्या हो कि पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर इजीली और सूटेबल तरीके से हो सके, समझे।
इसका ये मेन फंक्शन यही है, समझे। अच्छा, आपने देख लिया एंडोसोम के बारे में, अब आगे बढ़ते हैं, समझे। अब बच्चे पढ़ते हैं फ्लावर के अगले पार्ट को, जो है गैनोसियम। गैनोसियम मैंने तुम्हें पहले बता रखा है कि गैनोसियम जो होता है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्या होता है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अच्छा, अब ये जो गैनोसियम है वो कंसिस्ट क्या करता है? वो कंसिस्ट करता है पिस्टिल को, जिसे हम कार्पेल भी कह सकते हैं। पिस्टिल भी कह सकते हैं, कार्पेल भी कह सकते हैं। अब पिस्टिल बना किससे होता है? पिस्टिल बना होता है स्टाइल से, स्टिग्मा से और ओवरी से। ये तीनों पार्ट मिल करके पिस्टिल या कार्पेल का निर्माण करता है, समझे बच्चों। अब ये जो तुम फिगर में देख पा रहे होगे, ये पिस्टिल है, समझे। ये पिस्टिल है। कैसे पिस्टिल है मैं तुम्हें बताऊं। देखो, इसमें तीनों पार्ट कैसे, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ये वाला पार्ट को ओवरी कहते हैं, इस वाले लंबे स्टॉक को कहते हैं स्टाइल। स्टाइल का मेन फंक्शन है कि ये फ्लेक्सिबल होता है और स्टिग्मा को, जो स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा को सुटेबल पोजीशन में लाता है ताकि पॉलिनेशन हो सके, पॉलन ग्रेन्स का रिसीव अच्छे से हो सके। अगर ये सुटेबल पोजीशन में नहीं होगा तो पॉलन रिसीव स्टिग्मा ठीक से नहीं कर पाएगा और पॉलिनेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए स्टाइल का मेन फंक्शन यही है कि वो स्टिग्मा को सुटेबल पोजीशन में लाता है ताकि पॉलन ग्रेन्स का रिसीव अच्छे से हो सके और पॉलिनेशन की प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो सके, समझे बच्चों। अब तुम देखो इस फिगर में, इस वाले फिगर को हम कहते हैं पिस्टिल, क्योंकि तीनों पार्ट्स में मौजूद है। अब इस ओवरी का टीएस कर दिया, तो इस टीएस तुम्हें दिख रहा होगा कि ये हॉलो कैविटी है, समझे बच्चों। ये जो है ये हॉलो कैविटी है, पूरा ये यहां से पूरा हॉलो कैविटी है। और इसमें ये ओव्यूल्स है, ये छोटे तुम्हें बीन्स जैसे दिख रहे होंगे, ये ओव्यूल्स है, समझे बच्चों। जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो स्टिग्मा पर ऐसे आके चिपकता है। ये पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा ऐसे रिसीव करता है ताकि पॉलिनेशन हो सके। अच्छा, अब हमने जाना कि गैनोसियम क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं, समझे बच्चों। अब तक हमने फ्लावर में देखा कि फ्लावर के 4 मेन वॉल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गैनोसियम। इन चारों को डिटेल में हमने जाना, समझो बच्चों। अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि अगला वीडियो तुम्हें अपलोड करूँ तो तुम्हें सबसे पहले मिल सके।